नमस्कार। डेस्टिनी स्टार में आपका स्वागत है। मेरा नाम डॉक्टर पीयूष दुबे है। मैं एक वैदिक एस्ट्रोलॉजर और आयुर्वेदिक डॉक्टर। आज हम बात करेंगे वो कौन से कॉम्बिनेशन होते हैं जिससे आप पता कर सकते हैं कि आपके चार्ट में डिले मैरिज का योग है, कि मतलब विवाह देर से होगा या नहीं होगा। ओके। दूसरा, गवर्नमेंट जॉब के कौन से कॉम्बिनेशन होते हैं। तो इसको करने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि जब भी कोई चार्ट आता है, जब भी कोई कुंडली आए, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट होता है उस चार्ट में कि आपको ये देखें कि किसी भी इवेंट को, किसी भी घटना के होने का योग है कि नहीं, कॉम्बिनेशन है कि नहीं, या जिसे हम कहते हैं प्रॉमिस है कि नहीं। अगर उस घटना के होने का प्रॉमिस या योग या कॉम्बिनेशन होगा तभी आप उस घटना से रिलेटेड टाइमिंग करेंगे तो सक्सेसफुल होगी। अगर उस इवेंट के होने का योग या प्रॉमिस ही नहीं है तो फिर टाइमिंग करने का कोई फायदा नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आपसे किसी ने पूछा कि हमारा विवाह कब तक हो, आपने बता दिया भाई दशा, ट्रांजिट, गोचर या जो भी आपने रूल लगाए, आपने बताया कि इस समय तक आपका विवाह या मैरिज हो सकता है। अब टाइम आया, उसका विवाह नहीं हुआ, वो आपके पास आ। क्यों? क्योंकि उसके चार्ट में योग ही नहीं होगा। तो सबसे पहला स्टेप होता है इवेंट का प्रॉमिस या योग देखना। टाइमिंग उसके बाद का पार्ट। कभी भी टाइम करने से कोई फायदा नहीं होगा अगर योग नहीं है। तो हमेशा ये फर्स्ट स्टेप है कि आप चार्ट देखना सीखें, तो चार्ट में बनने वाले योग, उनमें बनने वाले कॉम्बिनेशन या इवेंट के कॉम्बिनेशन, इवेंट से रिलेटेड प्रॉमिस या योग है कि नहीं, ये देख। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि डिले मैरिज के रिगार्डिंग कुछ योग, कि वो कौन से योग है जब आप देख के कह सकते हैं कि इस चार्ट के अकॉर्डिंग कि मैरिज में, विवाह में डिले होगा। अब डिले मैरिज से क्या होता है? भाई दो तरह के योग हो सकते हैं। एक तो वो घटना होगी नहीं या वो इवेंट है ही नहीं आपका। दूसरा, डिले है। तो डिले का भी इंपॉर्टेंस होता है। अगर नहीं है तो टाइम करने का कोई फायदा नहीं भाई, आप देखते जा रहे हैं, क्या टाइम करेंगे? भाई टाइमिंग करने से कोई फायदा ही नहीं होगा। अगर आपकी लाइफ में मैरिज का योग नहीं या जॉब का योग नहीं तो क्या फायदा। दूसरा, चलिए योग है पर डिले है। अब मान लेते हैं किसी के चार्ट में मैरिज का योग ही 35 के बाद बना। अब आपके पास आया, आपने देखा, टाइम वाइम निकाला भाई 20। टाइमिंग जब आप करने जाइए तो मल्टीपल टाइमिंग आ जाता है। अब मान लीजिए उसके चार्ट में दो तीन टाइम निकल के आ रहे हैं, 26 आ रहा है, 29 आ रहा है। तो आपने बता दिया भाई 26 या 29 हो सकता है, मैरिज हुआ ही नहीं। क्यों? क्यों? टाइमिंग से पहले ये भी चेक कीजिए कि इवेंट का प्रॉमिस है कि नहीं, और है तो डिले है कि अर्ली है। जैसे मैरिज के रिगार्डिंग में आपको बता, सेवंथ हाउस विवाह का हो। सेवंथ हाउस में सैटर्न बैठा हो या जुपिटर बैठा हो, या सेवंथ का लॉर्ड सैटर्न हो जाए या जुपिटर हो जाए, तो आपकी मैरिज में डिले हो। अब इंटरेस्टिंग है ना ये कॉम्बिनेशन। क्योंकि आपने आज तक सुना होगा कि शनि डिले का कारक है, सैटर्न डिले दे। जुपिटर को सब मानते हैं कि सबसे शुभ ग्रह है, बेनिफिक है, देवगुरु बृहस्पति। फिर वो क्यों डिले दे? लेकिन आप इसको चेक कीजिएगा, ये फैक्ट, कि सैटर्न अगर सेवंथ हाउस में बैठ जाए, यानी शनिदेव सेवंथ हाउस में हो, सेवंथ या सेवंथ हाउस के स्वामी हो या लॉर्ड, या जुपिटर सेवंथ हाउस में हो या सेवंथ का लॉर्ड हो, मैरिज में डिले होता है। या सैटर्न या जुपिटर दोनों में से कोई सेवंथ हाउस के लॉर्ड के साथ बैठ जाए कहीं भी चार्ट में, तब भी मैरिज में डिले। अब यहाँ समझने वाली बात है कि दोनों, जरूरी नहीं कि दोनों हों, इसमें आप कंफ्यूज मत होइए। ठीक है, अकेले भी हो, अकेले सैटर्न बैठा है सेवंथ हाउस में तो भी डिले दे सकता है, जुपिटर बैठा तो भी डिले देगा, और दोनों बैठ गए तब तो डिले देंगे ही देंगे। या अकेला सैटर्न सेवंथ हाउस का लॉर्ड हो गया, जुपिटर लॉर्ड हो गया तो भी डिले देगा। या ये कहीं भी आपके चार्ट में सेवंथ हाउस के लॉर्ड के साथ बैठ गया तो भी डिले देंगे। जैसे आप देखिए यहाँ, किसी भी चार्ट में हम ले लेते हैं, इस चार्ट में सेवंथ हाउस में सैटर्न, वो लॉर्ड भी सैटर्न, तो ये डिले का कॉम्बिनेशन है। आप देखिए और किसी चार्ट में हम ले लेते हैं, यहाँ देखिए वर्गो असेंडेंट सेवंथ हाउस का लॉर्ड जुपिटर है, तो डिले का योग। इस तरीके से आपको देखिए। दूसरा एक कॉम्बिनेशन क्या होता है, एक तो ये हो गया कि सेवंथ हाउस में सैटर्न बैठा हो या जुपिटर बैठा हो, या सेवंथ लॉर्ड के साथ सैटर्न या जुपिटर कहीं बैठ जाए चार्ट में, या सेवंथ के लॉर्ड खुद सैटर्न या जुपिटर हो जाए, तो डिले होगा। डिनायल नहीं होगा, डिले होगा। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या, थर्ड हाउस में आपके सेम यही चीज हो, या तो सैटर्न बैठ जाए या जुपिटर बैठ जाए, या थर्ड हाउस के लॉर्ड सैटर्न या जुपिटर हो जाए, या थर्ड हाउस के लॉर्ड के साथ सैटर्न और जुपिटर बैठ जाए, तो भी मैरिज में डिले होने के स्ट्रॉन्ग चांसेस है। 30 से पहले तो फिर मैरिज नहीं होने वाला, उसके बाद ही हो। ये दो योग हो। तीसरा एक कॉम्बिनेशन होता है डिले मैरिज का। अब ये जो तीसरा कॉम्बिनेशन, ये डिले भी देता, कई बार तो ये डिनायल भी दे देता है, मैरिज होता ही नहीं।
जब सन और वीनस के बीच में 43.5 डिग्री से ज्यादा का डिफरेंस हो तो ये बताता है कि मैरिज नहीं होगी या एक्सट्रीम डिले होगा। अब इसको चेक कैसे करेंगे? देखिए, एक राशि 30 डिग्री की होती है, तो जो प्लेनेट की डिग्री लिखी रहती है, ग्रहों की डिग्री आपके चार्ट में, वो डिग्री वो लिखी रहती है कि उस राशि में वो ग्रह कितना चल चुका है 30 डिग्री में से। तो इस तरीके से सन और वीनस के बीच में आपको डिग्री कैलकुलेट करनी है। जैसे अब आप इस चार्ट में देखिए, यहाँ किसी भी चार्ट में आप जाएं तो नीचे प्लेनेट की डिग्री लिखी है। तो ये डिग्री मान लेते हैं जुपिटर का 17 डिग्री है, तो जुपिटर यहाँ जेमिनाई में, तो जेमिनाई जो राशि है टोटल वो 30 डिग्री की हो गई, हर राशि 30 डिग्री की। तो उस 30 डिग्री में से जुपिटर 17 डिग्री चल चुका है। आप ये कहें सैटर्न यहाँ 15 डिग्री का, तो आप देखिए सैटर्न कहाँ बैठा है, सैजिटेरियस में, तो सैजिटेरियस टोटल 30 डिग्री का हुआ, 30 में से सैटर्न 15 कवर कर चुका। तो इसका मतलब ये सैटर्न सैजिटेरियस में 30 डिग्री में से 15 कवर कर चुका। तो अगर 15 डिग्री और चल लेगा तो 30 क्रॉस करके अगले साइन में आ जाएगा। इस तरीके से प्लेनेट मूव कर, जैसे आप ये देखिए मून का डिग्री कितना है, मून 17 डिग्री 19 मिनट पे कहाँ बैठा है, लिब्रा में। तो लिब्रा का डिग्री कितना हुआ, 30। मून जो है 30 में से 17 डिग्री कवर कर चुका है। तो अब 30 बाकी कवर करने के लिए कितने डिग्री बचे भाई, 17 कवर कर चुका, 30 कवर करने के लिए लिब्रा का कितना बचा, 30 में से 17 माइनस कीजिए तो 13 डिग्री बचा। तो मून 13 डिग्री और चल लेता तो स्कॉर्पियो में पहुंच जाता। तो अब हमने इस डिग्री को क्यों समझा, जो मैंने अभी रूल बताया कि सन और वीनस के बीच में 43.5 डिग्री से ज्यादा का डिफरेंस हो तो ये मैरिज में डिले या कई बार डिनायल दे देता है, मैरिज हो गई। अब चाहे सन आगे हो चाहे वीनस पीछे हो या वीनस आगे हो सन पीछे हो, इससे मैटर नहीं करता। ठीक है, जो प्लेनेट पीछे हो आप वहां से काउंटिंग शुरू। जैसे आप इस चार्ट में देखिए, सन लिब्रा में है, वीनस नेक्स्ट हाउस में है, ठीक, स्कॉर्पियो में। तो सन और वीनस कभी भी एक दूसरे से 2 हाउस से ज्यादा आगे पीछे नहीं जाते, ये ध्यान रखिए, इसीलिए इंपॉर्टेंट। तो अब आप इनका डिग्री देखिए, सन का डिग्री कितना, 12, सन 12 डिग्री लिब्रा में है, वीनस उसके अगले हाउस में 29 डिग्री 39 मिनट में स्कॉर्पियो में। तो अब इनका डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई, वीनस तो आगे निकल चुका है, सन पीछे, तो जो पीछे है उसी को आगे बढ़ाएंगे ना। तो सन जो है 12 डिग्री लिब्रा में है, तो इसको वीनस तक पहुंचने के लिए कितने डिग्री चलना पड़ेगा। तो देखिए लिब्रा कितना हो गया, टोटल 30 डिग्री, सन क्या कर चुका है उसमें से 12 कवर कर चुका है। तो इस 30 तक क्रॉस करने के लिए लिब्रा के उसको कितने डिग्री और चलना है, तो 30 में से 12 कम कीजिए या माइनस कीजिए तो 18 डिग्री। तो ये सन अगर 18 डिग्री और चल जाए तो टोटल लिब्रा के 30 डिग्री क्रॉस कर जाएगा। तो जब क्रॉस कर जाएगा तो स्कॉर्पियो में पहुंच जाएगा। तो टोटल सन को लिब्रा में कितना चलना है, 12 डिग्री चल चुका है, तो 18 डिग्री, 18 आपने नोट किया। अब ये जब स्कॉर्पियो में पहुंच गया 18 और क्रॉस करके, तो इसको वीनस तक जाना है। तो स्कॉर्पियो भी कितने डिग्री का, 30 डिग्री का, उस 30 में से वीनस कितना मूव कर चुका है, वीनस 29 डिग्री मूव कर चुका है। तो सन को वीनस तक पहुंचना है। तो सन जब स्कॉर्पियो में चला जाएगा तो फिर से उसको 29 डिग्री स्कॉर्पियो में भी चलना है इस वीनस तक पहुंचने। तो क्या करेंगे, लिब्रा में सन को 18 डिग्री कवर करना है और स्कॉर्पियो में कवर करना है 29 डिग्री वीनस तक पहुंचने के लिए। तो 29 में 18 ऐड कर लीजिए दोनों, तो कितना आ गया, 29 में अगर 18 ऐड करते हैं तो आ जाएगा 39, 40, 47 डिग्री अप्रोक्सीमेट। और हमारा रूल क्या कहता है, सन और वीनस के बीच में 43.5 या उससे ज्यादा का डिफरेंस हो तो मैरिज में डिले हो गया, डिनायल कर देगा, मैरिज हो गई। जैसे यहाँ पे 43.5 से ज्यादा हुआ ना, अप्रोक्सीमेटली 47 डिग्री का डिफरेंस आ रहा। अगर मान लेते हैं सन आगे होता, वीनस पीछे होता, तब भी इसी तरीके से कैलकुलेट करते, वीनस से जोड़ना शुरू करते। अब ये तो हो गया 43.5, मान लेते हैं 43.5 नहीं भी है, लेकिन आप ये समझ जाइए कि सन और वीनस के बीच में जितना डिफरेंस बढ़ता जाएगा उतना मैरिज में डिले होने के चांस। और अगर 43.5 या उससे ज्यादा का हो गया तब तो डिले डिले होना ही है श्योर शॉर्ट, या नहीं डिले होगा तो डिनायल हो जाएगा। ये आप समझ लीजिए, ठीक। तो अगर सन और वीनस के बीच में जितना डिफरेंस बढ़ता जाएगा, मान लेते हैं सन और वीनस के बीच में 40 डिग्री का डिफरेंस है, तब समझ जाइए थोड़ा डिले है। 42, 42.5 है तो भी
और थोड़ा डिले होगा, बट 43.5 या उससे ज्यादा का डिफरेंस हो गया तब एक्सट्रीम डिले, या कई बार तो अकेले डिनायल दे देता और कोई जरूरत ही नहीं। तो इसी तरीके से हर इवेंट के होने के बहुत सारे योग और कॉम्बिनेशन होते हैं इवेंट के प्रॉमिस चेक। तो कभी भी एक कॉम्बिनेशन देख के कोई प्रिडिक्शन नहीं किया जाता। जैसे मैंने आपको डिले मैरिज के दो बता दिए, ठीक है, थर्ड हाउस और सेवंथ हाउस वाला रूल और ये 43.5। तो अब मान लीजिए आपके के पास कोई चार्ट आया और दोनों ही रूल मिल जाए, तब तो आप समझ जाइए कि कंफर्मेशन है कि डिले होगा। ठीक है, इसी तरीके से हर इवेंट को चेक करने के मल्टीपल कॉम्बिनेशन, कभी भी एक कॉम्बिनेशन देके प्रोडिक्शन मत। आप देखिए, हर रूल के एक्सेप्शन भी होते हैं, जैसे ये 43.5 वाला जो रूल है ना, इसका एक्सेप्शन भी है, इसको भी कभी हम लोग कवर करेंगे कि ये रूल कब नहीं काम करता, इसका एक एक्सेप्शन भी। इसी तरीके से गवर्नमेंट जॉब के भी कॉम्बिनेशन, गवर्नमेंट जॉब के भी बहुत सारे कॉम्बिनेशन, जैसे सैटर्न सन के साथ बैठ जाए, जिसको आप पितृ दोष कहते हैं कि खराब होता है ना, शनि और सूर्य का कॉम्बिनेशन, वो गवर्नमेंट जॉब के लिए अच्छा है। आपके चार्ट में 10th हाउस और 4th हाउस का कनेक्शन बन जाए तब भी एक स्ट्रॉन्ग योग है गवर्नमेंट जॉब। आपके चार्ट में 4th और 5th हाउस का कनेक्शन हो जाए, जैसे 4th लॉर्ड 5th में या 5th लॉर्ड 4th में, या 4th और 5th के लॉर्ड कहीं कंजंक्ट हो जाए चार्ट में, तो भी एक गवर्नमेंट जॉब। इसके अलावा और भी बहुत सारे योग होते हैं, तीन मैंने आपको बता दिए। तो अगर आप ये दो तीन कॉम्बिनेशन आपको मिल जाए तो आप कह सकते हैं कि भाई गवर्नमेंट जॉब मिलेगी या अच्छी कंफर्टेबल या अथॉरिटेटिव पोजीशन पे जॉब मिलेगी, आप ये कहिए, क्योंकि भाई अब पहले गवर्नमेंट जॉब ही होती थी, फिर धीरे धीरे करके कम होने लगी, अभी तो बहुत ही कम हो गई ना। तो आप आज के समय के हिसाब से देश काल और पात्र के हिसाब से प्रिडिक्शन करना होता है, तो आप ऐसे कॉम्बिनेशन के साथ ये कहिएगा कि या तो गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, अच्छी अथॉरिटेटिव और कंफर्टेबल पोजीशन में आपको नौकरी। इसी तरीके से हम हर इवेंट का प्रॉमिस चेक करते हैं, योग चेक करते हैं, तब जाके टाइमिंग करने का कोई फायदा, चाहे वो मैरिज का हो, चाहे डिवोर्स का प्रॉमिस हो, गवर्नमेंट जॉब का हो, बिजनेस का प्रॉमिस हो, फॉरेन ट्रेवल का प्रॉमिस है, फॉरेन सेटलमेंट का प्रॉमिस है, आपके पास वेल्थ कितना आएगा, बहुत बड़ा वेल्थ आएगा कि कम पैसा रहेगा, इसका प्रॉमिस, खर्चे ज्यादा होंगे कि कम होंगे, इसका प्रॉमिस, मैरिड लाइफ अच्छी रहेगी खराब होगी, इसका प्रॉमिस, लव मैरिज होगी कि अरेंज मैरिज होगी, इसका प्रॉमिस, लव रिलेशनशिप सक्सेसफुल होगा कि ब्रेकअप हो जाएगा, इसका प्रॉमिस, स्पिरिचुअल ठीक है पाथ पे आप जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे, इसका प्रॉमिस, अच्छे एस्ट्रोलजर बनने का कॉम्बिनेशन, प्रॉपर्टी का प्रॉमिस, मल्टीपल कैरियर का प्रॉमिस, कैरियर में बार बार ब्रेक आ रहा है या स्टेबल कैरियर होगा, इसका प्रॉमिस, कोर्ट केस कॉन्फ्लिक्ट का प्रॉमिस, आपको वर्किंग स्पाउस मिलेगा कि नॉन वर्किंग स्पाउस मिलेगा, इसका प्रॉमिस। इस तरीके से हर इवेंट के प्रॉमिस होते, कोर्ट केस का प्रॉमिस है क्या, मल्टीपल मैरिज का प्रॉमिस है, मल्टीपल रिलेशनशिप या अफेयर का प्रॉमिस है। तो जब भी आपको चार्ट चेक करें, हर एक चीज का योग और प्रॉमिस देखना पड़ता है। आप डॉक्टर बनेंगे कि इंजीनियर बनने का प्रॉमिस है, इस तरीके से। तो हम जितने इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन होते हैं, कभी भी आप उसका प्रॉमिस चेक किए बिना प्रोडिक्शन मत कीजिए, और टाइमिंग बिल्कुल भी मत। तो आप ये दोनों चीजें टेस्ट कीजिए, डिले मैरिज और डिनायल वाली, और क्या बोलते हैं, ये जो डिले मैरिज का रूल बताया, और गवर्नमेंट जॉब, ठीक, चेक कीजिए और अपना फीडबैक दीजिए। थैंक यू, नमस्ते।